तो दोस्तों बात करते हैं हम जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं दैट इज सम फॉर्मूला। ये सबसे पहला फॉर्मूला है और एक्सेल के अंदर सबसे पहले मतलब एक्सेल कोई टेबल बनाने की कोई प्लेस नहीं है कि भाई अब खाली टेबल बनाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। कई मल्टीपल पर्पज में एक्सेल काम आता है, बट हम डेटा की बात करें क्योंकि हम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एज ए अकाउंटेंट और जिस भी तरीके से जहाँ पर भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, तो सबसे पहले चीज हम सम सीखते हैं। तो सेम यहाँ पे है। जब हम अपना डेटा कुछ बनाते हैं तो सबसे कॉमन डेटा की अगर मैं बात करूं तो लाइक हम लोग अपना सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइक आपके पास कोई एक ब्रांड वन है, और ये ब्रांड कई कई सारे आपके पास में ब्रांड होंगे। एक आपके पास ब्रांड टू है, और ये आपके पास में अगर हम देखें तो ब्रांड आपके पास मान लिया पांच ब्रांड है। अभी इसका एक हम टारगेट की बात करते हैं, इसके अचीवमेंट की बात कर अचीवमेंट की बात करते हैं इसके हम। मैं अगर बात करूं तो इसका हम जो मैं आपके सामने लेके आऊं तो हम इसका फिर परसेंटेज अचीवमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये एक महीना है, अगर मैं इस महीने को देखूं तो ये लाइक हम इसको लिख देते हैं जनवरी। ठीक है। और जनवरी का ये महीना हो गया। अब इस जनवरी के महीने की हम बात करें तो भैया, यस, तो ये एक हमने एक टेबल बना ली है, जो छोटी सी एक टेबल है। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांड नेम। ठीक है। तो हम एक छोटा सा एक टेबल ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे कोई चीज़ काम कर रही होती है। तो अब आप देखेंगे कि हम अगर यहाँ टोटल देखें, टोटल क्योंकि सम आएगा तो टोटल की बात करेंगे। मान लिया ये ब्रांड है आपका जिसकी सेल आपकी 5.6 लाख का टारगेट, और ब्रांड टू का आपका 1.2 का है, ब्रांड थ्री का आपका 3.4 लैक्स लैक्स में ये फिगर है, ब्रांड फोर आपका 2.2 है, 2.3। और ये जो ब्रांड फाइव है छोटा सा ब्रांड है, छोटा सा ब्रांड है तो उसका अभी नया नया ब्रांड लॉन्च हुआ तो उसका 25,000 का आपका टारगेट है। तो अब सम करने के कई तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई आप यहाँ पे लिखो बराबर। बराबर का आपने निशान लगाया, तो जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो बराबर या माइनस के निशान से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो हमारा सबसे कॉमन है, आप बराबर का निशान लगाइए। और बराबर का निशान लगा के पहला तरीका, आप इसको सिलेक्ट करिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर इसको सिलेक्ट करिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर इसको सिलेक्ट करिए, फिर प्लस का निशान लगाइए। इस तरह आप ये कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये 12,75,000 का टोटल टारगेट है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला आपने इसे प्लस में लगाया। ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये दूसरा तरीका मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। अब मान लिया आपका अचीवमेंट है 5.6 के अगेंस्ट आपने 5.7 का आपने अचीवमेंट किया, आप अच्छे मेडिकल रैप हो। यहाँ पे आपने 1.3 का अचीवमेंट किया, यहाँ पे आपने 3.3 का अचीवमेंट किया, यहाँ पे आपने 2.8 का अचीवमेंट कर दिया, यहाँ पे आपने 0.48 लाख का अचीवमेंट किया। आप फिर टोटल करेंगे तो देखो टोटल करने का दूसरा तरीका, या तो आप पहले वाला ही तरीका इस्तेमाल करो। बट अगर ये दो चार ब्रांड हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर 10 20 50 की लिस्ट है और आपको सबको टोटल करना है तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपको इसके अंदर बराबर का आप निशान लगाइए। और जब आप बराबर का निशान लगाएंगे तो आप यहाँ पे लिखिए सम। सम का फॉर्मूला, सम का आपने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से लेके आप पकड़िए और नीचे तक इसको ड्रैग कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। तो ये आपका अचीवमेंट है। ये दूसरा तरीका है। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने टोटल किया, टोटल ईच वन, और इसमें आपने किया बाय सम फॉर्मूला। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, और इसको रोटेट भी हम कर लेते हैं।
तो आपने यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया। अब एक और तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक और तरीका और भी है इसका। हम सेम डेटा की तरफ चलते हैं और हम अभी फरवरी का डेटा लेते हैं। ठीक है, इसको हम फरवरी का हमने डेटा बनाया, ये फैब का डेटा है आपका। टारगेट सेम ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा तरीका और है, वो ये है कि आप जब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आल्ट और बराबर का निशान आप लगाएंगे। ये हुआ। तो आपने जैसे ही आपने निशान लगाया, तो इसके ऊपर जो भी डेटा है, और ये एक्सेल ना ऑटोमेटिक इसको डेटा को कैप्चर करता है। जैसे आप देखिए, गौर से देखिए दोबारा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और आपने अल्ट का बटन दबाया, अल्ट का बटन दबा के रखिए, बराबर का निशान आप दबाएंगे ना, तो बराबर का निशान दबते ही ये अपना फॉर्मूला बना देगा, और जितना भी रो है, वो चाहे 5 हो, 10 हो, 15, 50, 1 लाख, कितना भी डेटा हो, एक बार में आपका टोटल करके दे देगा। ये तीसरा तरीका है सम करने का। तो यहाँ पे हमने देखे कि ऑल्ट प्लस एंड आपने प्लस का निशान आपने लगाया। इसको मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं आराम से। ठीक है ना, तो ऑल्ट और हम ऑल्ट और प्लस का बटन। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आप सम कर सकते हैं अपना। और मेरे हिसाब से ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि अगर ये वीडियो आपको, पहली वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। और मैं एक चीज और भी, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करिए इस सेक्शन में नीचे, अपना क्वेश्चन पूछिए। कोई आपकी पर्टिकुलर क्वेरी है, मैं डेफिनेटली आपको उस क्वेरी पे जवाब दूंगा। और अगर मेरे को लगेगा कि वीडियो बनाने की जरूरत है, तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। Thank you very much for your patience learning, and I congratulate you again for giving time to your learning। क्योंकि स्किल सेट पे अगर काम नहीं किया भाई, तो जिंदगी झंड हो जाएगी। आने वाले समय बहुत कॉम्पिटिटिव समय है। जो स्किल सेट पे काम करेगा, वो अपना काम चलाता रहेगा। जो स्किल सेट पे काम नहीं करेगा, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, दो चार मिनट रोज नई चीज सीखने में कोई बुराई नहीं है। और वो भी जब जब एक बंदा यहाँ है सिखाने के लिए, और मैं किस दिन आपसे पर्सनली मिलूंगा भी। जो बंदे अपने दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, दिल्ली से लेके सहारनपुर और इधर राजस्थान, ये नॉर्थ इंडिया में जितने लोग हैं मेडिकल लैब, मैं लगभग लगभग सब सारा एरिया कवर कर चुका हूँ पहले। तो कभी अगर ऐसा होगा तो मुलाकात करेंगे, चीजों को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।